तो अभी कुछ दिनों पहले एक बात पढ़ने में आई थी कि क्या किताबों को क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए, सच के लिए, या जिसे हम बोल सकते हैं खुद को जानने के लिए, सच को जानने के लिए, क्या किताबों का अध्ययन ज़रूरी है? या किताबों को पढ़े बिना किताबों को पढ़े बिना कोई सही ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ये था कि सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, ये बात थी। तो अभी कुछ दिनों पहले एक बात पढ़ने में आई थी कि क्या सही बात को जानने के लिए, क्या सच को जानने के लिए, क्या सही धर्म को जानने के लिए, सही ज्ञान को जानने के लिए, सही ज्ञान के लिए किताबों को पढ़ना ही ज़रूरी है। ये किताबों को पढ़े बिना जो है सही ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते, या सही ज्ञान को जाना नहीं जा सकता, ये बात थी। तो अगर हम इस बात को आधार माने कि किताबों को पढ़ना कंपलसरी है ना, किताबों को पढ़े बिना कोई सही ज्ञान को, सही बात को जान ही नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि इस बात की सबसे बड़ी काट जो है, जो इस बात को बिल्कुल तरीके से, मैं कहूँगी अपने जीवन अनुभव से उन्होंने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया, या उन्होंने इस बात को गलत सिद्ध कर दिया, वो हैं संत कबीर जी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि संत कबीर जी जो थे उन्हें लिखना भी नहीं आता था, है ना। बोलते थे वो, सिर्फ अपनी जो उनकी साखियाँ होती थी उनको वो बोलते थे, है ना। और पढ़े लिखे भी वो शायद पढ़े लिखे वो नहीं थे, है ना। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से, एक तरह से अपने जीवन अनुभवों से, बात से, ऑब्जर्वेशन से इस बात को नकार दिया कि सही ज्ञान को जानने के लिए, सही बात को जानने के लिए किताबों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है ना। ये नहीं कहा कि किताबों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना। किताबों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अनुभव, आपके जो अनुभव होते हैं, आपका हृदय, आपकी पवित्रता, है ना, आपका समर्पण भाव, जो भी आपके गुरु होते हैं उनके प्रति आपका समर्पण भाव, गुरु वो नहीं जो सबसे पहले हमें बाहर से मिले फिर हम उन्हें भीतर की तरफ लेकर के जाएं। मुझे लगता है गुरु का प्रादुर्भाव, मतलब गुरु जो है उनके बारे में भी हमें अंदर से ही पता चलता है, अंदर से। जस्ट लाइक रामानंद जी कबीर जी को जानते भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन कबीर जी रामानंद जी को अपना गुरु मान चुके थे, या वो उनके गुरु थे। इसकी एक कहानी मुझे सुनाई तो थी, पापा ने सुनाई थी कि कबीर जी कहीं दूरी पे बैठे हुए थे और मतलब कहीं बैठ कर के बोल रहे थे, और उनके कुछ जो हैं उस समय रामानंद जी जो थे वो भगवान राम जी की मूर्ति का श्रृंगार कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने ना हार, जो श्रृंगार करते हुए हार जो था वो पहना दिया, ठीक, हार उन्होंने पहना दिया। और कबीर जी जो थे शायद मंदिर के बाहर ही बैठे थे उस समय, हाँ, मंदिर के बाहर बैठे थे। रामानंद जी अंदर जो थे वो राम जी की मूर्ति का श्रृंगार कर रहे थे, और उन्होंने जो है हार राम जी के गले में पहना दिया। अब वो देखते हैं कि उस हार के एक फूल पे जो है एक कीड़ा बैठा हुआ है ना, फूलों पे कीड़े हो जाते हैं, तो उस फूलों के हार पे कीड़ा बैठा हुआ है। तो रामानंद जी सोचने लगे कि अब ये हार तो दूषित हो गया, अब इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो थे अब वो उस हार को निकाल नहीं सकते थे, दोबारा से ऐसे ऊपर से करते हुए निकाल नहीं सकते थे। कुछ कहानी इसी तरह की है, काफ़ी पहले सुनाई थी, तो निकाल नहीं सकते थे। तो अब रामानंद जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए, हार कैसे वो किया जाए, ये हार तो दूषित हो गया, ये तो भगवान राम जी के का वो योग्य रहा ही नहीं। तो वो बहुत परेशान हो गए। और कबीर जी जो थे वो बाहर बैठे थे उस समय, है ना। तो अब वो अपने गुरु से इतने जुड़े हुए थे, या उनका अपने गुरु के प्रति कदर समर्पण भाव था कि कबीर जी को अंदर का दृश्य पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। या रामानंद जी थे काफ़ी परेशान थे, तो वो चिल्ला के बोलते हैं कि इतने परेशान मत हो गुरुजी, हार का धागा जो है वो खोल लो, तो आपको ऊपर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ थी। अब रामानंद जी सोचते हैं कि यार मैं अंदर हूँ, ये बाहर है, दरवाज़ा भी बंद है, इनको कैसे पता चला कि अंदर क्या हो रहा है। तो कहानी कुछ इस तरीके की थी, जो भी थी, है ना। तो
गुरु आपको जैसे अब जैसे उनके बारे में एक कहानी ये भी है कि क्या बोलते हैं, रामानंद जी जब वो कबीर जी जब पैदा हुए थे तो उनको उनके पैदा करने वाली उनकी जो भी थी उनको सीढ़ियों पे छोड़ दिया था, घाट की सीढ़ियों पे, और वहाँ पे जो है रामानंद जी का पैर जो है बच्चे की छाती पर रखा गया और उनके मुँह से निकला राम, है ना। तो वहीं से जो है हम कहानी पढ़ते हैं कि कबीर जी को उसी समय राम नाम की दीक्षा मिल गई और रामानंद जी उनके गुरु हो गए। तो ऐसे कहानी चलती है और उस घटना के बाद हम लोग ये मानते हैं कि कबीर जी के जो गुरु थे रामानंद जी थे, लेकिन रामानंद जी को पता नहीं था। ऐसे ऐसे कहानी जो है चलती है, ठीक है। गुरु के प्रति समर्पण भाव, अब ये दोनों ही बातें हैं कि बाहर से चीज़ें अंदर गई हैं या अंदर से चीज़ें बाहर आई हैं, मतलब बाहर से अंदर का पता चला है या अंदर से बाहर का पता चला है, ठीक है। बातें दोनों ही गलत नहीं है, बातें दोनों ही सही हैं, दोनों सही इस रूप में। भक्त जो है जो भी भक्त होता है वो कभी भी अब अगर मान लो भक्त किसी ऐसे भगवान की पूजा कर रहा है जिसको उसने कभी देखा नहीं, सिर्फ उसको मूर्तियों में पूज रहा है, ठीक है, उसने कभी उसे देखा नहीं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष तौर पे नहीं देखा, है ना, कभी उससे वैसे बात नहीं की जैसे हम नॉर्मल लोगों से बात करते हैं, ठीक है, कभी इस तरीके से बात नहीं की, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक भक्त का अपने ईश्वर के प्रति एक भाव होता है, एक समर्पण होता है, एक प्रेम होता है, एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। वो बिल्कुल उस मूर्ति से, उस मूर्ति के भगवान से बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड रहता है जैसे वो उनके सामने ही हो, जैसे वो उनको देख रहे हो, जैसे वो उनकी बातों को सुन रहे हो, है ना, जैसे वो हर पल उनके साथ हो। ये है भक्त का रिश्ता भगवान से। एक ज्ञान योगी का रिश्ता होता है, ज्ञान योगी का जो रिश्ता होता है और एक जो ज्ञान योगी या ज्ञान मार्गी होता है वो चीज़ों को हृदय के तल से कम लेकिन बुद्धि के तल से बहुत ज़्यादा समझता है। मतलब एक ज्ञान मार्गी जो होते हैं वो अध्ययन के रास्ते से, अध्ययन करके, किताबों का अध्ययन करके, तो ज्ञान योगी जो है वो इस बात को एक तरह से हम कहेंगे इस बात को करेगा कि ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुभव से ज़्यादा शास्त्रों का अध्ययन ज़रूरी है। वो इस बात को ज़्यादा महत्व देगा, शास्त्रों का अध्ययन, है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान मार्गी इसी उस पर चलेगा। ज्ञान मार्गी के लिए भाव से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होंगे, उसका इस बात से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होगा कि जो चीज़ें आँखों के सामने है ना, बस वही सच है, ठीक है। उसके अलावा कोई परलोक, कोई स्वर्ग, कोई नर्क या कोई देवता या कोई अन्य जगह पर रहने वाली इष्ट या कोई जन्म के बाद मिलने वाला कोई फल, है ना, अच्छा बुरा जैसा भी है, वो इस बात को नकारेगा, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास ही इस बात पे कर रहा है कि जो आंखों के सामने है वही सच है, आपके सामने जो है बस वही है, इसी को लेकर के आपको अपनी लाइफ जो है वो जीनी है। आप अन्य चीज़ों के बारे में या बाद के बारे में किसी तरह का कोई वो नहीं कर सकते कि इसके बाद कुछ होगा या आज के बाद कुछ होगा, आपकी मृत्यु के बाद कुछ होगा, है ना, वो वाली चीज़ आप नहीं कर सकते। ज्ञान मार्गी जो है वो इस आधार पे चलता है। लेकिन